साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एवरग्रीन डूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल एवरग्रीन डूड में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चला हुआ है और उससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। आप सभी को मैं जानकारी दे दूं कि मुझे भी चंद दिनों पहले मेरी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन हाल फिलहाल में आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अभी ठीक हूँ। दरअसल काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है तो मैं अपने साथी स्टाफ के साथ गया हुआ था और उसको मामूली सा जुकाम था और हल्का सा बुखार था। अब उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या घटित होने वाला है, और मैं जैसे रूटीन में हम जाते हैं वैसे ही मैं गया तो मुझे भी नहीं इतना भान था कि कुछ आगे ऐसा भविष्य में होने वाला है, लेकिन हम सकते में थे कि कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमने मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र का, सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था, प्रयोग भी करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब हम काम के सिलसिले में बाहर गए, जब हमने 2 से 4 दिन बाद पाया कि मुझे भी हल्का हल्का सा जुकाम महसूस हो रहा है और एक और साथी हमारा था, उसको भी थोड़ा सा ऐसे थकावट सी महसूस हुई और उसको भी बुखार सा आया था, तो उन दोनों ने डॉक्टर से सलाह लेकर के इंजेक्शन वगैरह, टैबलेट वगैरह लेकर के अपना ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन उन दोनों के मामलों में मैं थोड़ा सा लकी रहा क्योंकि मुझे सिर्फ जुकाम आया था और मुझे लग रहा था कि बरसात में भीग जाने से भी ऐसा हो जाता है, या फिर जैसे हम पसीने में पानी वगैरह पी लेते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो, लेकिन इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना वायरस हमें चपेट में ले सकता है। वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट ये नियर 30 एंड 31 जुलाई के आसपास उनकी पॉजिटिव आई और उसके बाद मैंने भी मेरा टेस्ट करवाया क्योंकि मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, तो मेरा समाज सुरक्षित, मेरा समुदाय सुरक्षित। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो। तो मैंने जब रिपोर्ट अपनी 2 सितंबर के आसपास मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें मैंने पाया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो उस दौरान से लगभग 3 से 4 दिन तो मैं यहाँ घर पे ही रहा और उसके बाद जैसे पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो मैंने अपने आप को फैमिली से अलग कर लिया। अब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और होम क्वारंटाइन में हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे जो सिम्टम्स मुझे जो नज़र आए हैं कोरोना के, जैसा कि आप सभी सुनते आ रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा जुकाम लगा था और गले में थोड़ा सा, जैसे जुकाम लगने के बाद वो खंगार बोलते हैं, तो उस टाइप का मुझे लगा कि गले में भी कुछ खराश सी है। और इसके अलावा मुझे कोई भी सिम्टम्स, ना मेरे बुखार आया, ना मुझे खांसी हुई, ना सर दर्द हुआ, ना ही मेरा कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ा। तो इस मामले में मैं लकी रहा और मुझे अब ऐसा लगता है कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कि ये सारी एक्टिविटी मेरे शरीर ने मेरा पूर्ण रूप से योगदान, मैं सहयोग कहूँगा, क्योंकि देखिए हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सारा जीवन उच्च विचार और जो भोजन वगैरह है वो भी अपना नेचुरल ही करते हैं। ना कभी ड्रिंक की है हमने, ना कोल्ड ड्रिंक का यूज़ किया है और ना ही शराब के सेवन किया है और ना ही तंबाकू वगैरह का कभी सेवन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में मैं लकी रहा कि कोरोना होने के बावजूद, यानी कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसका असर कितना हुआ मेरी बॉडी के ऊपर वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ नॉर्मल जुकाम था और वो भी 2 से 3 दिन तक रहा। उसके बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन उनके चलते मुझे भी रिपोर्ट अपनी लानी थी, सैंपल चेक करवाया तो वो पॉजिटिव आया। तो इस चीज़ से मैंने ये सीखा है कि अगर आप सीधा और सादा भोजन करते हैं तो ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ये मान के चलिए कि मिलियंस ऑफ वायरस हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हैं और मैंने ना दवाई ली, मैंने जुकाम की टैबलेट भी अगर मैं लेके आया सरकारी पीएचसी से तो भी मैंने वो टैबलेट ला करके रख दी, और जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, इन चीज़ों की मैं टैबलेट लेता भी नहीं हूँ। 24 घंटे 48 घंटे तक वेट कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल इसको ठीक होना ही पड़ेगा। तो मेरा शरीर कभी जैसे बुखार वगैरह आ जाता है, कभी 5-6 साल में एक बार बुखार होता है, तो उस समय कुछ ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन जो
अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उनसे मैं बच के ही रहता हूँ, चाहे मुझे सर दर्द हो चाहे जुकाम हो। तो आप है ना सिंपल साधारण भोजन कीजिए। और गाय का दूध ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा से ही, बचपन से हम गाय रखते आए, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैंने देखा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मेरे शरीर को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाया कोरोना, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान मेरे सादे भोजन का है, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश की है उस चीज़ का योगदान है। तो इसलिए आपको बचने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि आप देखें आपके आसपास कितने लोग जुखाम से अफेक्टेड हैं, खांसी जिनको है, बुखार जिनको है, ऐसे जितने भी पीपल्स हैं उनसे आप उचित दूरी बना के रखें। क्योंकि जुखाम एक ऐसा वायरल होता है कि अगर आपके घर में किसी एक को हो गया तो वो आज हो ना हो वो कल आपको भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इन 3 प्रकार के पीपल या लोगों से आप दूरी बना के रखें, और मास्क का इस्तेमाल जब भी कहीं बाहर जाएं उसका करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हो सकता है कि कोरोना के साथ आपका आमना सामना हो भी जाए, लेकिन उसके चांसेज आप कम कर सकते हैं अगर आपने मास्क पहना है तो इसलिए। और तीसरा ये कि आप उचित दूरी बना करके रखें। तो उचित दूरी को भी मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में यही कि आपने मेरे लिए प्रे किया, बहुत सारे साथियों ने मैसेजेस किए मुझे, बहुत सारे साथियों ने मुझे कॉल करके पूछा, बहुत सारे साथियों ने मेरे लिए प्रे किया। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आयुर्वेद का सहारा ले रहा हूँ, वो उस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगा। मेरी जो दिनचर्या है होम आइसोलेशन की, तो वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो इसलिए आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।